everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Rose. Welcome back to my YouTube channel. So, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था विद ओवरलैपिंग एंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कवर किया था. इन दिस लेक्चर आई विल कवर द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन विद यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. दिस टॉपिक इज वेरी मच important if you are going to study chemistry, and this will be helpful for you in every class, even after 12th also. So without wasting time, I will start with the topic hybridization. Okay, so in order to explain the characteristics of geometrical shapes of polyatomic molecules like CH4, NH3 and H2O, Pauling introduced the concept of hybridization. According to him, the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in the bond formation and the phenomena is known as a hybridization. और जिस phenomena में bond formations होती है by the use of hybrid orbitals, उसी phenomena को हम hybridization बोलते हैं. So hybridization can be defined as the process of intermixing of the orbitals of slightly different energy so as to redistribute the energies and resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ जस्ट सिंपलिंग मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और मिक्सिंग के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. और कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं? जिन ऑर्बिटल की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है, राइट. तो दिस इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन. और अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको विद स्लाइट डिफरेंस ऑफ एनर्जीज जहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती है, दैट इज 2s एंड 2p. 2s और 2p में स्लाइट डिफरेंस होता है एनर्जी का. ये कंसेप्ट आपने पढ़ा था एनर्जी का चैप्टर नंबर 2 में, जिसका लिंक ऊपर आई आइकन पे आ रहा है, वहां से आप कवर कर सकते हो कंसेप्ट ऑफ एनर्जी. तो जिन ऑर्बिटल के बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो सकते हैं और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, so that we can study the geometry of the compound. There are some features of hybridization. Features of hybridization. Number 1, the number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. ये है फर्स्ट फीचर. जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे. सेकेंड फीचर है द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. जो उनकी शेप और एनर्जी होती है वो इक्वल होती है जब वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं. बिफोर हाइब्रिडाइजेशन उनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उनकी एनर्जी सेम हो जाती है और उनकी शेप भी सेम हो जाती है. थर्ड फीचर है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका बॉन्ड फॉर्मेशन करना इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का होता है. एंड फोर्थ एंड द लास्ट फीचर इज these hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions to have minimum repulsion between electron pair and thus a stable arrangement. और यहाँ पे जो ऑर्बिटल हैं वो ज्योमेट्रिकली कैसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन रहे. Therefore, type of hybridization indicates the geometry of the compound.
और जिसके कारण उनके बीच में रिपल्शंस कम रहती हैं, सो दैट वी कैन एबल टू स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये थी 4 फीचर्स हाइब्रिडाइजेशन के। अब इसके बाद हम कंडीशंस देखते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, वो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट कंडीशन है the orbitals present in the valence shell of an atom are hybridized। जो ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में वही हाइब्रिडाइज होंगे। द सेकंड कंडीशन इज द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो हाइब्रिडाइज होंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, जैसे हमने लिखा डेफिनेशन में, स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जी। एंड द थर्ड कंडीशन इज promotion of electron is not essential condition for hybridization। इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करना है, मतलब शिफ्ट करना है हायर लेवल पे, ये कोई भी रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन सकते हैं। एंड द फोर्थ कंडीशन इज it is not necessary that only half-filled orbitals participate in the hybridization। In some cases even fully filled orbitals of valence shell take part in the hybridization। So fourth condition ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ filled ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग के केस में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ये थे फीचर्स और कंडीशंस। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ। Types of hybridization. There are various types of hybridization involving s, p and d orbitals। The different type of hybridizations are, एक है sp, sp2, sp3, then we have sp3d, sp3d2, तो ये आपके सिलेबस में 5 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, जिनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट टाइप के साथ, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको पता होगा sp और d ऑर्बिटल्स क्या हैं। जो हमने ऑर्बिटल्स कवर किए थे चैप्टर नंबर 2 में, उसका लिंक ऊपर आई आइकन पर आ रहा है। अगर आपको नहीं पता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। So this type of hybridization involves the mixing of one s and one p orbital, resulting in the formation of two equivalent sp hybridized orbitals। जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होता है, तब हमारे पास दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, and therefore we have 50% s character and 50% p character, because one s and one p orbital combines, and the hybridization is known as a sp hybridization of the central atom, and this type of hybridization is known as a diagonal hybridization। Two sp hybrid points in opposite direction along the z-axis with projecting the positive loops and very small negative loops, which provides more effective overlapping and resulting in the formation of stronger bonds। तो यहाँ पे bond formation जो है वो stronger होती है in case of sp hybridization। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास पहली टाइप में फर्स्ट एग्जाम्पल है
BeCl2। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले तो ये देखना है सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पे Be बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर लिखा, देन यू हैव टू राइट द हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, और आपको देखना है वैलेंस शेल, ये आगे आउटर मोस्ट शेल 2s2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 2p जो है वो वेकेंट है। तो आपको दो बॉन्ड बनाने हैं क्लोरीन के साथ, तो ये रहेगी इसकी ग्राउंड स्टेट, और इसको जब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। सो इन दैट केस these both unpaired orbital will combine to form the BeCl2, और इसकी ज्योमेट्री आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये रहेगा सेंट्रल एटम Be, और इसके साथ आपके पास क्लोरीन जो कंबाइन कर रहा है, तो ये आपके पास आएंगी लूप्स, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर आपके पास आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड यहाँ पे छोटी लूप्स जो आएंगी वो आएंगी नेगेटिव लूप्स। और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास आएगा लीनियर। दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1s and 2p orbitals, and we get 3 equivalent sp2 hybridized orbitals. For example, इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे BeCl3। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन, हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2p में से पहले ही आएगी ग्राउंड स्टेट, उसके बाद आएगी एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज हमें इनको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जब प्रमोशन होगी इलेक्ट्रॉन की, तभी हमारे पास हाइब्रिडाइज स्टेट बनेगी, और उस टाइम पे BeCl3 बनेगा। तो ये आप देख सकते हो, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं BeCl3 बनाने के लिए, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है, 3 क्लोरीन और एक ब्रोमीन, एंड द ब्रोमीन विद sp2 hybridization with the bond angle 120। पहले वाले में बॉन्ड एंगल था sp वाले में 180 डिग्री। ये थी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वी हैव 1s and 3p orbitals where the 4 hybrid orbitals will form with 25% s character and 75% p character। और यहाँ पे एग्जांपल आएगी CH4 की। sp3 के केस में एंड कार्बन सेंट्रल एटम है विद कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, और हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना होगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हम हाइब्रिडाइज स्टेट बोलेंगे यहाँ पे। तो जब हाइब्रिडाइज स्टेट होगी तो ये सारे जो है सेम एनर्जी पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे कार्बन के साथ, और ये आएगी CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंड हियर द बॉन्ड एंगल विल बी 109.5। इसी तरह आप लोग एक और एग्जांपल कर सकते हो NH3 की, जहाँ पे आपके पास ये शेप रहती है, और यहाँ
यहाँ पे ये लोन पेयर हैं जिनके कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, 107 के पास चला जाता है। और उसके बाद है वाटर का स्ट्रक्चर, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन यही रहती है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड एंगल 104 पे चला जाता है इसमें, बट हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फिर वही रहती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये थी फर्स्ट 3 टाइप्स। अब उसके बाद बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन की और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। उसकी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करना, आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल sp3d की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा जब हम sp3d की बात करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी PCl5 के लिए करते हैं तो फॉस्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और हमें 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे 3d में, बिकॉज 3d भी एग्जिस्ट करता है बट वो एम्प्टी होता है इन ग्राउंड स्टेट। फॉस्फोरस के लिए हम लोगों ने जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो हमने सेंट्रल एटम के लिए लिखनी है। वो सेंट्रल एटम यहाँ पे फॉस्फोरस है और वो हमें कैसे पता लगता है सेंट्रल एटम क्या है, जिसकी अमाउंट कम होती है, जो कम नंबरिंग में होता है, और लाइगेंड होते हैं वो ज़्यादा नंबर होते हैं। तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप देख सकते हो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d। और इस टाइम पे शेप्स आपने वैसे ही करनी है जैसे आप लोगों ने पहले की थी इन वेस्पर थ्योरी और वीबीटी, तो वैसे ही यहाँ पे शेप आएगी ट्रिगनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, राइट। उसके अलावा एक sp3d2 है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करना, sf6 की शेप, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। इसके साथ हमारी हाइब्रिडाइजेशन की जो 5 टाइप्स हैं वो खत्म होती हैं। अब मैंने आपको 2 कंपाउंड्स करवाने हैं जहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमारा पहला कंपाउंड है, अगर आपको C2H6 ड्रॉ करने को आता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये है मॉलिक्यूल इथेन। यहाँ पे आप देखोगे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। टेट्राहेड्रल ही है ज्योमेट्री, बट कॉम्बाइन हो रहे हैं दो CH3 और CH3, तो फिर यहाँ पे आपके पास इस तरह की शेप आएगी। और यहाँ पे जो हमारे पास sp3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये चीज़ क्योंकि ये भी कार्बन sp3 है और ये कार्बन भी sp3 है। जो एक बॉन्ड CH4 में हाइड्रोजन में आता था वो एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ। आफ्टर C2H6 वी हैव C2H4। ये स्पेशल एग्जांपल है हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ पे आप देखोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी बिकॉज कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक जो इसका लेफ्ट ओवर p ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो एक सिग्मा और एक पाई ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3, ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये आ गया कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। सिमिलरली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद डबल बॉन्ड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, राइट। और अब लास्ट sp की एग्जांपल है स्पेशल केस C2H2। यहाँ पे अब क्या होगा, और हाइड्रोजन कम हो गए हैं जिसके कारण अब कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा सिग्मा बॉन्ड में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बन गया सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा इसके जो p ऑर्बिटल लेफ्ट ओवर है अनपेयर्ड जो यूज नहीं हुए इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएंगे, एक ये पाई बनेगा एक ये पाई बनेगा, तो हमारे पास कार्बन में 3 डबल बॉन्ड बने और एक सिंगल बॉन्ड ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्बन है वो लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है।
So this is the concept of hybridization, and by this I finish this concept. And आपको अब ज्योमेट्री आती होगी, सो आप अगर नहीं आती है तो आप वेस्पर थ्योरी के जो दो टेबल्स हैं जो ऊपर आई आइकन पर आ रहे हैं वहाँ से कवर कर सकते हो कि कौन से कंपाउंड की क्या ज्योमेट्री है। अगर आपको लोन पेयर पता है, बॉन्ड पेयर पता है, तो आप ज्योमेट्री निकाल सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्रीज आपने अभी करी है। सो विद दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर। आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आ रहा है जहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप बताई है और उनकी एग्जाम्पल दी है। वहाँ से भी आप ज्योमेट्री और शेप याद रख सकते हो कंपाउंड की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल. Do share with your friends and see you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye. Don't forget to press the bell icon.